नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी ने 2027 का सबसे विस्फोटक प्लान सामने रख दिया है। उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे ये काफी कुछ उसी के क्लोज है। हमने एक नहीं बल्कि कई बार कहा था कि बहन जी के जहन में 27 एकदम से क्लियर है। बहन जी को मालूम है कि कौन सा रास्ता लेना है और कहाँ एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। बहन जी ने 3 पिलर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ब्राह्मण, मुस्लिम और जाहिर सी बात है दलित, जो कि कोर है बीएसपी का। ये एकदम तीनों को क्लीन आइडेंटिफाई किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ओबीसी पर फोकस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर एसटी हैं वहां कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर स्ट्रेटजी में हर पार्टी का एक पिलर बेस जरूर होता है जिसको कि तैयार किया जाता है कि ये हम मजबूत करेंगे और बाकी जो जातियां उनको फीलर्स देंगे कि आप भी जुड़िए, क्योंकि ये 3 पिलर तो हमारे साथ पूरी तरह खड़े हैं। और अगर दूसरी जातियां ये देखेंगे कि हाँ ये 3 पिलर खड़े हो गए मजबूती के साथ में, तो अपने आप आएंगी। ये जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का अपना नियम था, वैसे ही राजनीति का भी गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। और राजनीति का गुरुत्वाकर्षण इसी बात से तय होता है कि आपके पास अपनी कैपिटल क्या है। मार्केट से पैसा उठाने बाद में जाइएगा, पहले ये तो बता दीजिए है क्या आपके पास। तो बताने के लिए ये 3 चीजें बहन जी ने एकदम क्लियर कर दी हैं, दलित, ब्राह्मण और मुसलमान। और आप ये समझ लीजिए कि दलित, ब्राह्मण, मुसलमान ये है 27 का सबसे डेडली प्लान। इतना डेडली प्लान कोई दूसरा हो नहीं सकता है। अब सोचिए इस बात को, आंकड़ों में जरा देख लीजिए। 20 से 21% मुसलमान, 19 से 20% दलित, ब्राह्मण 8%, 10%, 12%, 3 तरह की ये बातें कही जाती हैं। हम मान लेते हैं, अगर मोटा मोटा 10 मान ले तो भी ये कितना बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया। सबको जोड़ने 50% के करीब आ जाता है। इसको और कम करके देखें कि चलिए पूरा पूरा कहाँ मिलता है, तो कम करते 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 ये 35 और 30 के बीच में 30 मान लेते हैं। अगर 30 का या और कम करते हैं, इसको ला करके हम 27-28 पर ले आते हैं, हम 25 पर भी ले आते हैं, तो आप सोचिए कि जो पार्टी एक विधानसभा की सीट पर सिमट गई है, उमाशंकर सिंह, और वो भी उनके बारे में कहा जाता है कि उनका अपना जो प्रभाव है उसके चलते वो चुनाव जीते हैं। तो एक सीट पर सिमट गई पार्टी किस बड़ी स्ट्रेटजी को इवॉल्व कर रही है। एक बैठे बिठाए 25%, 30% से तो शुरुआत हो जाएगी, और उसमें अगर और एडिशन हुआ, जो कि वो कोशिश करेंगे, तो वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो लड़ाई में एक अहम किरदार समझे जाएं। अब आप कहेंगे कि अचानक कैसे हो जाएगा, ये तो चमत्कार है। तो राजनीति तो ऐसी चमत्कारों का नाम है। आप कोई पार्टी अचानक से कैसे कहां पहुंचती है। किसी ने सोचा था कि जिस बीजेपी की हालत 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में कहीं दूर दूर तक वो दिखाई नहीं पड़ रही थी, 2 पैरों पे चल रही थी, मतलब जो 3 का आंकड़ा होता है उसकी भी दूर दूर तक नहीं थी वो, कि 3 का आंकड़ा भी पूरा कर सके। वो पार्टी सीधा लेकर के आएगी 312 सीटें। किसने सोचा था ये? तो इसलिए ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि चमत्कार नहीं हो सकता है। और उस पार्टी के साथ में बीएसपी, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। बीएसपी का मतलब है फीलिंग्स, क्योंकि बहन जी वहां पर हैं। बहन जी का मतलब क्या है? बहन जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका इमोशनल कनेक्ट। बहन जी आप ध्यान दीजिए, लिखा हुआ पढ़ती हैं। वो बाकी नेताओं की तरह जैसे लोग एलोकेंट बोलते हैं बिना लिखा हुआ, और कभी शेर व शायरी करते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, कभी दर्शकों को गुदगुदाते हैं, कभी कुछ मुद्दा ले आते हैं। बहन जी का कहीं कुछ नहीं है, एकदम मैसेज भाषण लिखा होता है और वो भाषण उनको पूरा उनका ही तैयार किया हुआ होता है। ये भी नहीं कहीं से आयातित होता है, अपने उनके जहन में जो होता है कुछ आंकड़े लेकर के, और उसको बहन जी पढ़ती हैं। और इसके बाद भी उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। मतलब लखनऊ में जिसे कहा जाता है सबसे बड़ी रैली करने की ताकत किसमें है, तो एक आवाज उठती है बहन जी में है। तो वो क्यों है? वो इमोशनल कनेक्ट है बहन जी का। तो ऐसी शख्सियत जिसका ये इमोशनल कनेक्ट हो, अगर वो इस फार्मूले को ले आती है, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, तो कितना बड़ा सैलाब उमड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। और आप देखिए कहानी, यहां से मैं ये बात कह क्यों रहा हूं। 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम, मायावती ने 4 प्रत्याशियों का ऐलान कर चला 2007 वाला कार्ड चल दिया है। ब्राह्मण और मुस्लिम, दलित इसमें जोड़ दीजिएगा।
4 का ऐलान किया है, 2 ब्राह्मण हैं 2 मुस्लिम हैं। अब देखिए यहाँ क्या छपा है, मायावती ब्राह्मण मुसलमान और दलित के साथ सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही हैं। ये एकदम क्लियर है, बहन जी ने ये ऐलान करके मैसेज एकदम क्लियर कर दिया। और आप सोचिए कब किया ऐलान, ये मार्च चल रहा है, मार्च चल रहा है, 6 मार्च की खबर है ये। और अगले इस समय मार्च तक सरकार बनने की स्थिति में होंगी, यानी कि ठीक 1 साल पहले। और हमारी जानकारी कहती है काशीराम जी की जयंती पर भी बहन जी बड़ी संख्या में, बड़ी मतलब चर्चा में आ जाएगी वो संख्या, इस संख्या में प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरी तैयारी मिले उनको, जाइए क्षेत्रों में काम कीजिए, जाइए सामाजिक समीकरण तैयार कीजिए और मैसेज दीजिए कि बहन जी कितनी सीटें ब्राह्मण को देती जा रही हैं, मुस्लिमों को कितना दे रही हैं, दलित तो कोर ही हैं। ये मैसेज फैलाना शुरू कीजिए। हमारी जानकारी कहती है कि बहन जी के स्तर से खुद ये सिस्टम एक्टिवेट किया गया है कि उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला मंडल, ये सब नीचे तक ये बात फैलाएंगे कि बहन जी का जो झुकाव है ब्राह्मण टोले में, ब्राह्मण की बातें, दलित टोला तो खैर वो तो कोर ही है, मुस्लिम टोले को भी समझाया जाएगा कि सरकार तो यही बना सकती है, इधर आइए आप, अगर आपको बीजेपी को हटाना है। ये सारा भी पूरा रणनीतिक जो एक स्केच है वो तैयार कर लिया गया है। अब ये देखिए बीएसपी के 3 नेता जिन्हें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ चुनाव का जिम्मा सौंप दिया है। मैं आपसे कह रहा था शुरू से कि ये सिर्फ यूपी भर की बात नहीं है, बीएसपी को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश पे काम हो रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अशोक सिद्धार्थ, रामजी गौतम, राजा राम को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अशोक सिद्धार्थ को पश्चिम बंगाल, अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के फादर इन लॉ, उनके ससुर, बहन जी नाराज थी, पार्टी से निकाल दिया था, न सिर्फ वापस लेके आई बल्कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंप दी है। यानी कि ये नेशनल प्लान भी साथ साथ में चल रहा है। मुस्लिम समाज को बहन जी संदेश दे चुकी हैं कि अगर बीजेपी को हराना चाहता है तो वो हमारे साथ आ जाए, बीएसपी ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी विकल्प है। ये भी मैसेज बहन जी की ओर से दे दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे भी चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही मुसलमानों में कुछ महत्वपूर्ण चेहरे भी बहन जी का समर्थन कर सकते हैं, उसकी भी अंदर खाने में रणनीति चल रही है, मगर वो अभी सामने नहीं आएगा। वो चौंकाने वाली घटनाक्रम होगा, उसमें थोड़ा सा अभी वक्त लगने वाला है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अब इस तरह से आप पूरा ये प्लान समझिए कि बहन जी का एक एक कदम इस समय 2027 को लेकर के है। यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहन जी की प्रतिक्रिया क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित है। देखिए बहन जी को इस बात की समझ है कि इस फैसले का मतलब क्या है, किस तरह से सवर्ण इससे उत्तेजित हैं, किस तरह से सवर्ण इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। तो बहन जी का तो सीधा मैसेज है, ब्राह्मणों को साथ में आ जाओ। तो ऐसे में यूजीसी पर भी उन्होंने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया जिससे कि ब्राह्मणों को लगे कि बहन जी हमारे खिलाफ हैं। यहां भी एकदम क्लियर है। तो ये जो यूजीसी जो मुद्दा है वो भी बहन जी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसी पोलराइजेशन को क्रिस्टलाइज करने का। और काशीराम जयंती पर जो शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में बड़ी रैली होगी, लखनऊ में और साथ में नोएडा में 2 जगहों पर होगी, 12 मंडल एक जगह, 6 मंडल एक जगह, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक विमर्श होगा जिसकी तैयारी चल रही है कि एक बड़ा संदेश दिया जाए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये संदेश अभी और दिया जाएगा। यहाँ तक जो संभावनाएं हैं कि बहन जी उन पॉकेट्स में भी जाकर के अपनी बात कहेंगी जो कि थोड़ा सा छोटे पॉकेट्स हैं, लेकिन जो जाति कॉम्बिनेशन वहां पर है वो बड़ा ही लाजवाब है उन इलाकों का। वहां भी बहन जी जाएंगी और जाकर के अपनी बात कहेंगी। और कोशिश की जा रही है कि ये कॉम्बिनेशन ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और साथ में बहन जी का इमोशनल कनेक्ट उन जगहों पर जा करके जहां पर संबोधन करने का एक बड़े इलाके में असर पड़ने की पूरी संभावना होती है। और समय से पहले ही शुरुआत होना है। यानी अभी तो 2027 फिर भी दूर है, अभी तो बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, लेकिन इस सब के बावजूद बहन जी ने पूरा फोकस लगा दिया है उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश के माहौल को गरमाने का। और
बीएसपी को एक ऐसा खिलाड़ी के तौर पर पेश करने का, एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उसकी तस्वीर उभारने का जो चुपचाप 27 की पूरी तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।